चैनल की एक बिल्कुल नई वीडियो के अंदर, जहां की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर जिस स्थान पर हम नाम से चेक किए जाने वाले कैदी को देखते हैं जो अपनी मां और गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, यह चैन की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वह अपनी मां से गहराई से प्यार करता है और वह जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से विवाह करने जा रहा था। इस दृष्टिकोण से चैन पश्चिमी 20 सालों से इस जेल में कैद रह चुका था। हालांकि उसे इस बात से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह इस जेल में रहकर अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखना चाहता था। यहां उसे उन सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा था जिनके बारे में वह बाहरी दुनिया में सोचने के योग्य नहीं था, अर्थात उसे 3 बार का भोजन और छत के लिए बसेरा मिल रहा था। इसलिए वह इस तत्व से बहुत संतुष्ट था। समान रूप से चैन एक व्यावसायिक जीवन जी रहा था, क्योंकि उसे वार्डन से लेकर कैदियों के बीच में उसकी सामरिक उपस्थिति मिलती थी, जिसके कारण उसे पिछले 20 सालों में कोई कठिनाई नहीं हुई। हालांकि कुछ समय बाद जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम एडम होता है। एडम एक आर्किटेक्ट होता है और उसे रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वास्तविकता में कुछ और ही होता है। वास्तव में एडम के साथी ने उसे एक छोटे मामले में फंसा दिया है, जिसके कारण वह आज सलाखों के पीछे फंस गया है। वास्तव में एडम का पहला दिन बहुत अच्छा नहीं जाता, क्योंकि पहले ही दिन वह किसी के हमले का शिकार हो जाता है। उसकी गतिविधियां दूसरा होती है, जिसका मतलब होता है कि कैद की सजा की उम्र अनुसार मिलती है। इसके द्वारा एडम को अपने गैंग के साथ जेल के कैदियों को परेशान करना साबित करता था, लेकिन इस क्रिया की जानकारी वार्डन के पास पहुंच जाती है। इसलिए एडम और ये कार्य वार्डन के कार्यालय में बुलाए जाते हैं। यहां हम वार्डन को देखते हैं, जो इस जेल का सर्वाधिकारी व्यक्ति थे। तत्पश्चात पिछले 20 सालों में ट्रेन ने व्यक्ति को, मैंने किसी भी आरोपी को परेशान नहीं किया था, हालांकि वह जल्द ही पदोन्नति प्राप्त करने वाला था। इसलिए वह इन तीनों के साथ कह रहा था कि मैंने पिछले कई वर्षों से तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आगामी 3 महीनों तक तुम लोग किसी भी गलती का दूसरा अवसर न स्वीकार करो। इससे उसे समझ में आता है कि वह 3 महीनों में पदोन्नति प्राप्त करने जा रहा है, इसलिए उसे किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य की अनुमति नहीं होगी जिस पर वह सभी आरोपी मानते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो हमसे मिलने आता है। इस स्थान पर एक जटिलता के लिए दूसरी गैंग के नेता की तरफ उठाया इशारा देता है, जिसका नाम बिग रोलर है। वास्तव में बिग रोलर और टैंक में समझौता नहीं था, इतना कि चैन ने इस कारण से बिग रोलर के खिलाफ रवैया धारण कर लिया था, ताकि वह बिग रोलर की सत्ता को कम कर सके। इसी कारण यहां पर जेल में 2 गैंगों का शासन था, एक कर का और दूसरी बिग रोलर का। चैंग्स का फैसला लेने के लिए वह दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। हालांकि एक कर के लोग विशेष रूप से उस आदमी को परेशान करते थे, इसलिए चेन उससे कह रहा है कि यदि तुम्हें उसके बारे में अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है तो तुम्हें बिग रोलर की गैंग में शामिल होना होगा। अब चैन उस आदमी को बिग रोलर से मिलवाने चला जाता है। हालांकि उससे पहले चैन उसे चेतावनी देता है कि वहां पर बिग रोलर की बेटी के बारे में कोई बात ना करें। इसलिए जैसा कि बैलर को अपनी बेटी से काफी लगाव था, लेकिन आदमी जल्दी ही मर गया था। इसके बाद हम उसे बिग रोलर से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन जब विकास को पता चलता है कि आदम वही आर्किटेक्ट है जिसके कारण चिएंग रिंग बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वह उसे मारने और पीटने के लिए आत्मसमर्पण करता है। लेकिन उस आदमी की वजह से बिल्डिंग में ऐसा करने के लिए कोई बात नहीं थी, जिसकी वजह से बिग रोलर को इतना गुस्सा आया था। इसके बाद हम चेन को उसकी प्रेमिका से मिलते हुए देखते हैं। यहां जब वह अपनी मां को गायब देखता है, चेन हैरान हो जाता है। फिर उसकी प्रेमिका उसे बताती है कि उसकी मां को किडनी इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए उसे तुम्हारी किडनी की खास देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर चेन अब उसके समझने की क्षमता खत्म हो गई है और वह अपनी प्रेमिका के साथ कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी मां को किडनी देने आऊंगा। लेकिन चैन के चिंतन कर्म द्वारा यह सब पूरा करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब वह कुछ दिनों के लिए वार्डन ट्रेन के बिल को मांगने के लिए जाता है, तब वह खुल्लम खुल्ला इनकार कर देता है। यह वार्डन डर सकता था कि अगर वह इस बहाने से जेल से दूर चला गया तो वह अपने पदोन्नति को खोएंगे। चैन ने इस बात पर गुस्सा करके वार्डन को रात तक मैदान में दौड़ने की पदशानी दी। हालांकि चैन को ऐसा बर्ताव पसंद नहीं था, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से वार्डन के शब्दों का पालन किया था और अब जब उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। इस बीच चैन रात तक मैदान में दौड़ रहा होता है, जबकि चैन अपनी जिंदगी से अधिक मां की चिंता कर रहा होता है। इसके बाद वह देखता है कि वर्कर उसके सामने खड़ा है और इस दृश्य के बाद उसके दिमाग में थोड़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन उस गंदगी का ख्याल कराएंगे सिर्फ चैन जानता है और हम जल्द ही वह दुष्ट प्रतिबंध का कारण पता करेंगे। इसके अलावा उसने मैडम को देखा है, जिसकी जेल की जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहा है, और इसे देखकर वह जानता है कि लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। एक दिन उसका साथी व्यक्ति उससे मिलने जेल में आता है और तभी आदम उसको बताता है कि उसने उसके खिलाफ केस दर्ज करने का विचार लिया है ताकि वह अपने आप को न्याय दिला सके। लेकिन उसका साथी इस विचार से संतुष्ट नहीं होता है और उससे ऐसा करने से इनकार करता है।
जब एडम नम्रता से सुनने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह उसे धमकाकर अड़चन देता है। अब एटम ने समझ लिया है कि वह इच्छा करके भी खुद के लिए न्याय नहीं दिला सकता। अब हम चैन को देखते हैं, जो आदम को फिर से बिग रोलर के सामने ले जा रहा है, लेकिन इस बार भी आदम का हाल वही रहता है। तभी चैन को पता चलता है कि वह एडम को किस बात के लिए नाराज था। दरअसल एडम ने बिल्डिंग को जलाया था और बिग रोलर ने अपनी बेटी की कुछ वस्तुओं को उसमें रख दिया था और इसीलिए उसे आदम से नाराजगी थी। हालांकि एडम का कहना था कि उसने बिल्डिंग को नहीं बल्कि उसके साथी ने जलाया था। इसके बाद चैन को पता चलता है कि आखिर विड्रोल आदमी किस वजह से नाराज था। दरअसल एडमिन ने जो बिल्डिंग जलाई थी उसमें बिग रोलर ने अपनी बेटी की कुछ चीजें रखी थीं और इसलिए वह आदमी नाराज था। लेकिन एडम का कहना था कि इस बिल्डिंग को उसने नहीं बल्कि उसके पार्टनर ने जलाया था। इसके बाद वह चैन से मदद के लिए विनती करता है, लेकिन चैन उसे खुद की देखभाल करने की सलाह देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन ये कर लोग आदमी को फिर से परेशान करते हैं, जिसके बाद वह टूट कर बैठ जाता है। तब चैन उसे समझते हैं और उसकी सहायता करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन एडम पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि एक तरफ उसे मारने वाला होता है और दूसरी तरफ बिगरॉल और उसके अनुयायी खड़े होते हैं। अब चैन आदमी की मदद करने का फैसला करता है और उसे जेल से भागने का प्रस्ताव देता है। इसलिए क्योंकि पिछली बार जब चैन जेल से भागने का प्रयास कर रहा था तो उसे कुछ वर्कर्स दिखाई दिए जो सीवर के रास्ते से जेल के बाहर जा सकते थे, इसलिए चैन भी वहां से भागना चाहता था। हालांकि इस काम को करने के लिए उसे एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता होगी जो सीवर के रास्ते से एक नया पथ खोज सके, और इसके साथ आदमी जुड़ने के बाद जेल से भागने का खेल शुरू होगा। अब वे दोनों चारों तरफ जांच पड़ताल करने के बाद वेट के जरिए भागने का प्लान बनाते हैं, जहां उन्हें एक इवेंट का इस्तेमाल करना होगा जो बिग रोलर के पास होता है। यह सुनकर एटम का सारा मूड खराब हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन इसी समय चैन के चेहरे पर एक स्माइल होती है। ये मार्ग चुनती है क्योंकि चैन के पास एक विचार है जिसका उपयोग करके वह अपनी वेबसाइट पर बड़ा असर डाल सकता है। अब चैन को कुछ तस्वीरों के प्रदर्शन होते हैं जो बिग रोलर की बेटी के थे, जिन्हें उसने एक छोरी के दौरान अनजाने में पाया था। यह एक प्रोफाइल कहानी प्रस्तुत करती है जहां बिग रोलर पहले एक गुंडा था, लेकिन एक दिन जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रात के भोजन के लिए घर से बाहर आया तभी उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। यह परिस्थिति में उसे सभी हमलावरों को मारकर अपनी बेटी को बचा लेने का अवसर मिलता है, लेकिन तभी उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जब उसे फोन पर अपनी पत्नी से पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन यह ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया है और उनकी सभी संबंध तोड़ दी हैं। इसके पश्चात चैन बिग रोलर के पास उन तस्वीरों को लेकर आता है जहां बिग रोलर को अपनी बेटी जिंदा होने की खबर मिलती है और उसे एक बड़ा आघात प्राप्त होता है। लेकिन बिग रोलर इस बात से संतुष्ट होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन वह निराश होता है कि वह एक अच्छे पिता की भूमिका नहीं निभा सका। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को जेल से भागाने की योजना है और वह अपनी बेटी से मिल सके। अब उन तीनों गिरफ्तारियों को भी भागने की योजना बनानी होती है, जिससे कहानी में और रुचि बढ़ेगी। इस योजना के अनुसार वे हॉल तक पहुंचेंगे और यहां पर वे लाइट्स को बंद करके सभी कंट्रोल पॉइंट्स बंद करेंगे, जिससे उन्हें बाहर भागने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद वे बिग रोलर की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे जो उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि एक्सेस का निर्माण पूरा हो गया है। तदनुसार वे इवेंट का ओपनिंग करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन मित्र की कंपनी ज्यादा सुखद नहीं होती, इसलिए चैन को उन्हें खोलने में कठिनाई होती है। लेकिन उनकी टीम में एक आर्किटेक्ट भी है जो अपनी विचार शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ प्लास्टिक बोतल कैप्स को पिघलाकर उन्हें एक नेट प्रदान करता है, जिससे वह ठीक तरीके से एक्सेस को खोल सकता है। चेंज अपने साथ उस दोस्त की मदद के साथ भगवान को खोलने के प्रयास में सफल हो जाता है, जो उसे पुलिस जांच करते हुए परेशानी में डाल देता है, लेकिन ध्रुव्यांग तीनों उचित समय पर अपने आप को बचाते हैं। इसके बाद हम एक कार्यक्रम देखते हैं जिसका उद्देश्य उस आदमी को परेशान करना है, लेकिन इस बार बिग रोलर सामने आता है और उसे धमकी देता है कि वह अब दूर रहे, जिसके बाद बंदूकधारी और उसके सहयोगी उस आदमी को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं समय परिवर्तित हो जाता है और आगे बढ़ने की योजना बनाने के लिए चैन की तरफ जाता है। ये लोग एक अधिकारी के बिना पते बंदगर की चाबी के प्रिंट लिए बिछने की सोचते हैं और परेशानी के बावजूद उन्हें कामयाब हो जाते हैं। फिर चैन और डार्क वाटर आदम वेट की जांच करने लगते हैं। एक दिन सभी कैदी एक साथ होते हैं और इसकर द्वारा भ्रष्ट चाकू द्वारा उस आदमी पर हमला होता है, लेकिन इस बार बिग रोलर भी उन सभी को जवाब देता है, जिसके कारण यह जंगली ट्रेन के पास पहुंच जाती है और उसने सभी को सबक दिलाया है। इस तरह चैन को बिल्कुल भी अच्छी प्रकार से ये देखने के लिए कि उन्होंने 3 महीने पहले कहा था कि आपस में लड़ो नहीं, इसलिए उसने इसकर और बिग रोलर के बीच एक दूसरे के साथ युद्ध करने को कहा। फिर वह दोनों में एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहां प्रारंभिक दृष्टि में इसकर काफी सख्ती से पराजित हो जाता है और उसे डंडे से मारता है, लेकिन जब सबको लगता है कि बिग रोलर हार चुका है तो वह फिर से पैरों पर खड़ा होता है और इस बार उसने इसकर को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया है और बिग रोलर इस मैच को जीत लेता है। वहीं दूसरी ओर हम चेन को देखते हैं जो इस आदमी से कहता है कि हम और पेट्रोल यहां से भाग रहे हैं जिससे हम अपने परिवार के पास जा सकें, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है
क्योंकि यदि तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें दोहरी सजा हो सकती है। अब देखिए, यह कहने की बात काफी सही है, इसलिए एडम जेल से भागने की बजाय चैन और बिग रोलर को सहायता करने के लिए तैयार हुआ था। इसके बाद तीनों वे एक बाइबल के माध्यम से बर्तन करवाते हैं, जिससे चैन ने उसे दूसरी ओर से काटने का प्रयास किया। लेकिन तब यह एरिया वार्डन ट्रेन के साथ भर आता है, जिसे वह उसे जानकारी मिलती है कि बिगरोला कुछ गलत करने की योजना बना रहा है। लेकिन जब वह एक बड़े उत्साह के साथ अद्यतन करता है कि एडम को बचाने के बजाय चेंग और बिग रोलर की मदद करने वाला था, तो तीनों मिलकर एक प्रबंध करते हैं। इस प्रकार चैन ने काटेल को दूसरी ओर से बंद में थाम लिया। यहां उसकी सहायता से एक साधारित उपकरण प्रदान किया जाता है, जिससे बंद जेल की तरफ रह गए कैदी को अन्य दिशा में पहुंचाया जा सकता है। तथापि इस क्षेत्र में एक वार्डन को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब बिगड़ोरा कुछ लापरवाही कर रहा है। तब वह सभी को देखता है, परंतु उसे चेन गायब हो जाता है। वह किसे बताएं कि चैन वास्तव में कार्यक्रम में व्यस्त है और इस पर संभावित खतरे के बारे में जागरूक हो। बिग रोलर और एडम इस बात से परेशान होते हैं, जबकि उन्हें जब रूम चेक किया जाता है तो चैन सोते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद। इस बार उसे रातों के बादल तक छल करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन यही समय वार्डन के लिए अद्यतन से संबंधित हलचलों की चेतावनी करता है। उसके व्यवहार से हम जानते हैं कि वह पहले से ही तीनों के योजना के बारे में जानता था, हालांकि फिर भी वह टैंक के बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी उसे जाते ही यह बात पता चलती है कि अपील में ताला है, जिसे हाल ही में उसने प्राप्त किया है, जिस पर इसे जान बचाने के लिए वह खुद ही निकलता है। वास्तव में इस उम्र कैदी को व्यक्ति की सजा प्रदान की गई थी, जिसके कारण वह बाहर भी भाग जाता है। इसलिए वह किसी खुशी को हासिल नहीं करता है। ऐसे ही उसकी गुप्त संघ में सदस्यता स्वीकार की जाती है। अब वह आपस में मेल खाने के बाद रात में उन्हें चुनता है, जब सभी कैदियों को संकलित करके वहां प्रधान की भाषण सुनने के लिए बुलाते हैं। यहां सभी लोग आदम को अलविदा कहकर अब खरीदते हैं, लेकिन तब तक वार्डन को टैंक के अप्रगण्य होने की जानकारी हो जाती है, इसलिए उसे यह खोजने के लिए अपने मॉनिटर पर खोजने की जरूरत पड़ती है। जैसे तैसे वह प्रबंधन कक्ष तक चलते हैं और लाइट बंद करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लाइट की बंद होने की सूचना ही नहीं दी जा रही थी, इसलिए बिग रोलर उस सभी धागों को काट देता है, जिससे सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि उनको दरवाजा खोलने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल जाता है, इसलिए वे तीनों द्वार की ओर भाग जाते हैं। जब तक वार्डन उन्हें यह करते हुए नहीं देखता है, तब वह अपने साथियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। अब जब आदम को पकड़े जाने की खबर मिलती है, वह प्रबंध सभा के दौरानुसार उन्हें सिकोड़ते हैं। इसलिए उनकी सहायता से वह धौतरें बागी के संपर्क में पहुंचता है, जहां उन्होंने और चैन ने बिग रोलर की पकड़ समय दी और अपनी बलिदानी सोच ली। उसके साथ और तो यह ही घटित होता है, चैन और एडम को अस्पताल में भेजा जाता है, जबकि वहीं उसने खुद को बचाया है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड चैन द्वारा बदलकर भाग जाती है। वह शूटिंग लोकेशन पर बिग रोलर के बेटे से मिलने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है, क्योंकि घटना उसकी बेटी की शादी होने के दिन घटी है। इस पूरी घटना के बावजूद बिग रोलर अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है, वादा करता है कि वह केवल अपनी बेटी को देखने के लिए वापस चला जाएगा। और फिर एक ऐसा ही होता है, जब वह अपनी बेटी को खुश देखकर वहां से वापस चला जाता है, जहां उसे दोबारा से जेल में भेज दिया जाता है। इसी बीच चैन की मां की किडनी को अस्पताल में सफलतापूर्वक प्रेक्षाग्रहण करने पर चैन भी खुश होता है। अंतिम सीन में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं, जहां ये तीन अब आपस में अच्छे दोस्त बन गए हैं, और उसके बाद वह तीनों जेल में अपने अपने परिवार से बात करते हैं। इस बार चैन से मिलने पर उसकी मां भी आती है, और बिग रोलर के साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी आती है। वास्तविकता में बिग रोलर की पत्नी ने अपनी बेटी को उसके पिता के बारे में बता दिया था, इसलिए उसकी बेटी उसके पिता से मिलने से खुश होती है, और इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आप इन कैदियों की जगह होते तो आपका जेल से भागने का प्लान क्या होता? कृपया अपनी टिप्पणी दें और हमारे चैनल को सदस्यता प्राप्त करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, इसे देखने के लिए।